गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने इंडेफिनेट इंटीग्रल में चैप्टर 7 में मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था। तो आज हम एक्सरसाइज 7.2 उसके ऊपर जो बेस्ड है वो करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, यू हैव टू इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रेशन 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हमें करना क्या है, हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो इंटीग्रल ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, लेट इट बी i, इसको i लेट कर लो। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका डेरिवेटिव 2x है। तो मैंने बताया था जब न्यूमरेटर एग्जैक्ट डेरिवेटिव होता है डिनोमिनेटर का तो आंसर आता है लॉग डिनोमिनेटर। लेकिन अगर ये एमसीक्यू में नहीं आएगा तो आपको करके दिखाना, नहीं तो डिनोमिनेटर का लॉग लिख देना। और जब लॉग लिखोगे तो मॉड लगाना मत भूलना। लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज टी। तो जब भी पुट करते हैं हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स स्क्वायर का 2x डी टी बाई डी एक्स, टी का डी टी बाई डी एक्स, तो डी एक्स को हम यहाँ ला के लिखते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये टी हो गया, 2x डी एक्स जो है डी टी हो गया। तो देयरफॉर i इज इक्वल टू क्या बनेगा, ऊपर डी टी नीचे t। तो आंसर आ गया लॉग ऑफ मॉड t प्लस c। तो t की वैल्यू डालना मत भूल जाना, नहीं तो आपका आधा नंबर इतनी मेहनत करने के बाद भी कट जाएगा। लॉग मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 2, log x अपॉन log x का स्क्वायर अपॉन x, इसको इंटीग्रेट करना है। क्वेश्चन में इंटीग्रेशन साइन नहीं लगाया, क्वेश्चन में ये बोला है कि इवेल्युएट द फॉलोइंग, मतलब जो फंक्शन दिया उनका इंटीग्रेशन निकालना है। तो लेट i इज इक्वल टू लॉग ऑफ x का होल स्क्वायर अपॉन x। तो आपको यहाँ पे बेसिकली ढूंढना है कि मैं किसी को t पुट करूँ तो कोई dt बन रहा है। log x को t पुट करोगे तो 1/x इसका डेरिवेटिव आ रहा है ना। तो लेट log x इज t, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड। तो log x का 1/x इज इक्वल टू dt बाई dx। तो dx को इधर लिखेंगे, तो इसको 1 कह दो बाई 1। i इज इक्वल टू यहाँ पे क्या log x का स्क्वायर, तो log x t है तो t का स्क्वायर, और dx बाई x जो है dt बन रहा है। तो x की पावर n का फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस 1, t क्यूब हो जाएगा बाई 3 प्लस c। अब t क्या है log x, तो log x का होल क्यूब बाई 3 प्लस c। तो ये क्वेश्चन बड़े आसान है, शुरू के कुछ। क्वेश्चन नंबर 3, 1 अपॉन x प्लस x log x। तो इसको i लेट करो। लेट i इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस x log x। अब x कॉमन आ रहा है, कॉमन तो लीजिए, उसके बाद आपको अपने आप ही आइडिया हो जाएगा। 1 अपॉन x 1 प्लस log x dx। तो x को कॉमन लिया, यहाँ से 1 बचा, यहाँ से हमारे पास log x बचा। अब log x का डेरिवेटिव t होता है, तो 1 बाई log x को पूरे को पुट कर दो, 1 प्लस log x इज t। तो 1 का 0, log x का 1/x dx इक्वल टू t का dt बाई dx, dx को इधर लिखेंगे। तो इसको 1 में पुट करो बाई 1। अब ये 1/x dx, ये तो हो गया dt, 1/x dx इज dt, और अपॉन में जो 1 प्लस log x है ये t। देखो 1/x dx ये dt हो गया, 1/x dx इज dt, 1 प्लस log x t। तो आंसर क्या आएगा log, रिमेंबर मॉड कई बच्चे नहीं लगाते, नंबर कट जाएंगे, फिर मत कहना सर ने बताया नहीं था।
तो 1 प्लस लॉग एक्स। अब कई बार ना कई आंसर देखने में कुछ अलग आ जाता है। 1 को आप लॉग ई लिख सकते हैं, फिर लॉग ई प्लस लॉग एक्स, लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे लॉग ई एक्स हो जाएगा। तो आप वहीं पे छोड़ सकते हैं, लेकिन हो सकता है बुक में ये दे रखा हो लॉग ई प्लस लॉग एक्स प्लस सी, लॉग ए प्लस लॉग बी इज लॉग ए बी, तो लॉग ई एक्स हो जाएगा, लॉग ऑफ लॉग ई एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन में ना कई बार, अभी यहाँ तो एक ही मेथड है, जब दो क्वेश्चन डिफरेंट मेथड से करेंगे तो आंसर कई बार पीछे बुक से मैच नहीं होता। इसका ये मतलब नहीं आपका आंसर गलत है। अगर आप उसमें अलजेब्रा लगाओगे, ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे तो वेरिएबल पार्ट मैच हो जाएगा, कांस्टेंट का फ़र्क आता है क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है। मैंने सी लिया, किसी ने 2c ले लिया, तो कांस्टेंट की वजह से फ़र्क आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, साइन एक्स साइन ऑफ कॉस एक्स। तो इसको आई लेट करें, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल साइन ऑफ साइन एक्स साइन ऑफ कॉस एक्स। तो ये कंपोजिट फंक्शन है साइन ऑफ कॉस एक्स, तो कॉस एक्स को टी पुट करेंगे, साइन इसका डेरिवेटिव होता है एग्जैक्टली, लेकिन कॉस का डेरिवेटिव में साइन आता है। तो लेट या पुट कॉस एक्स इज टी, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी। अब मेरे पास साइन एक्स डी एक्स है, तो साइन एक्स डी एक्स, क्योंकि यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स है ना, तो साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू निकाल लो, तो ये माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करो, तो ये प्लस साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा, ये माइनस डी टी। देयरफॉर आई इज इक्वल टू क्या बना, साइन कॉस एक्स, तो ये तो साइन टी हो गया, और साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी, तो माइनस को बाहर लिख दो डी टी, माइनस साइन का होता है माइनस कॉस, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है। ध्यान रखें साइन कॉस का डेरिवेटिव नहीं होता, माइनस कॉस का होता है। तो माइनस माइनस प्लस कॉस टी, और टी की वैल्यू डाल दो। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बच्चे टी की वैल्यू डालना भूल जाते हैं, आधा नंबर कट जाता है। तो कॉस ऑफ कॉस एक्स। क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रल ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। So let I is equal to sin ax plus b cos ax plus b। अब ये क्वेश्चन ना तीन तरीके से कम हो सकता है। 2 से मल्टीप्लाई करो, 1/2 बाहर लिख दो, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, फिर साइन का फॉर्मूला लग जाएगा इंटीग्रेशन का। मैं साइन को टी पुट करूँ कॉस डी टी में कन्वर्ट हो गया, कॉस को टी पुट करूँ साइन डी टी में। तो अभी मैंने बताया था ना, जब इंटीग्रेशन में डिफरेंट मेथड लगाते हैं तो आंसर कई बार डिफर करते हैं, लेकिन आप ट्रिग्नोमेट्री में लगाओगे तो मैच हो जाएंगे। तो अभी मैं मोस्ट कॉमन जो है तरीका वो बताता हूँ। साइन ए एक्स प्लस बी को टी पुट कर दो, दिस विल इम्प्लाई ए एक्स प्लस बी का ए हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी। साइन का तो पहले आप लिखोगे ना कॉस ए एक्स प्लस बी, फिर ए एक्स प्लस बी का ए हो जाएगा, इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स इधर लिख दो। दिस इम्प्लाइज कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज डी टी बाई ए। तो इसको 1 में पुट करो, बाई 1 आई इज इक्वल टू कॉस ए एक्स प्लस बी एक्स डी एक्स, कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, डी टी बाई ए हो गया, तो 1/a बाहर लिखो डी टी, और साइन ए एक्स प्लस बी साइन ए एक्स प्लस बी टी है, तो टी डी टी, तो 1/a टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, तो टी स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर
ए एक्स प्लस बी बाय 2a प्लस सी। एक तो आंसर ये हो गया। और इसका दूसरा तरीका आई इज इक्वल टू 1/2 2 साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी। और इसमें साइन का फॉर्मूला लग जाएगा साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 2ax प्लस 2b। अब साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये 1/2 साइन का होगा माइनस कॉस 2ax प्लस b डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x 2a। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस कॉस 2ax प्लस b अपॉन 4a प्लस सी, यहाँ प्लस सी लिख देना। अब ये देखने में दोनों आंसर अलग अलग लिख रहे हैं। इसके दो तरीके मैंने इसलिए लिख रहा है कि कई बारी हमें ये डाउट होता है कि ये सही भी है कि नहीं। अब कॉस का, अगर कॉस 2 थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं, अब मुझे साइन स्क्वायर में आंसर लाना है, तो कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा का वो फॉर्मूला लगाओगे तो आ जाएगा। तो वेरिएबल पार्ट मैच हो जाएगा, हो सकता है कांस्टेंट का फर्क आ जाए। 6th क्वेश्चन, रूट ए एक्स प्लस बी। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन में दिया है तो आप उससे कर सकते हैं, लेकिन इसको ए एक्स प्लस बी की पावर हाफ और फिर एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगा देना। और अगर आपको सब्स्टिट्यूशन से ही करके दिखाना है तो आप इसको प्रॉपर, जो रूट के अंदर क्वांटिटी है ना, लीनियर क्वांटिटी रूट के अंदर, उसको टी स्क्वायर पुट कर दो। डिफरेंशिएट करोगे ए एक्स का डी एक्स 2t dt बाई डी एक्स, तो ये dx इधर आ गया। तो मेरे पास तो यहाँ खाली dx है, dx हो जाएगा 2t अपॉन ए dt। तो i इक्वल टू, अब रूट ए एक्स प्लस बी, टी स्क्वायर का रूट t हो जाएगा इंटू डी एक्स है 2t बाई ए डी टी। तो 2 बाई ए टी स्क्वायर डी टी, तो 2 बाई ए टी स्क्वायर का क्या होगा, टी क्यूब बाई 3, तो 3a हो जाएगा प्लस सी। 2 बाई 3a, टी क्या है, ए एक्स प्लस बी का रूट मीन्स हाफ पावर, तो ए एक्स प्लस बी का रूट है और उसके ऊपर 3 पावर है, ए एक्स प्लस बी की पावर हाफ, रूट टी की वैल्यू डाल दी मैंने, टी क्या डाला मैंने, ए एक्स प्लस बी का रूट यानी कि हाफ पावर। तो इसे 3/2 पावर लिख सकते हैं, 2/3a ए एक्स प्लस बी की पावर 3/2। अगर आप इसको डायरेक्ट करेंगे i इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की पावर हाफ लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये सीधा ही क्वेश्चन है, इसमें सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं थी। ए एक्स प्लस बी की पावर हाफ प्लस 1, 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 करेंगे तो 2/3 हो जाएगा, और कोएफिशिएंट ऑफ ए से एक्स से डिवाइड करना है तो 2/3 है। तो ये आंसर जो इतने लेंथी तरीके से आया है, डायरेक्ट भी आ रहा है। क्वेश्चन 7, x इंटू रूट एक्स प्लस 2 डी एक्स। x रूट एक्स प्लस 2, तो जब लीनियर इंटू रूट ऑफ लीनियर हो ना, तो अंदर रूट वाले जो एक्सप्रेशन को टी स्क्वायर डाल दो, तो x प्लस 2 को टी स्क्वायर डाल दो, x हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2, तो dx आ जाएगा 2t dt। x का 1 होगा, टी स्क्वायर का 2t dt बाई डी एक्स, dx इधर आ जाएगा, तो बाई 1 i इज इक्वल टू ये वाला x हो गया टी स्क्वायर माइनस 2, और रूट एक्स प्लस 2 टी स्क्वायर, एक्स प्लस 2 टी स्क्वायर है तो इसका रूट जो लेंगे
टी हो जाएगा और डी एक्स की वैल्यू आई 2t dt। तो 2 को तो बाहर कर दो, टी स्क्वायर माइनस 2 टी इंटू टी स्क्वायर dt। ब्रैकेट को खोल दो, 2 टी की पावर 4 टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर dt। 2 t4 का t 5/5 2t क्यूब बाई 3 प्लस सी। अब आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 2/15 एलसीएम हो गया, 15 एलसीएम हो जाएगा, 3 यहाँ आएगा और यहाँ पे 5 2 10 आएगा, t की पावर 3 मैं बाहर ले लेता हूँ तो यहाँ टी स्क्वायर बचेगा प्लस सी। 2/15 टी क्यूब हो जाएगा, टी क्यूब क्या होगा, टी क्या है, एक्स प्लस 2 की हाफ पावर, टी स्क्वायर एक्स प्लस 2 है, टी रूट एक्स प्लस 2 है, एक्स प्लस 2 की हाफ पावर तो हाफ की 3 पावर, तो एक्स प्लस 2 की 3/2 पावर। मैं लिख के बता देता हूँ, टी क्यूब क्या होगा, टी क्या है, रूट एक्स प्लस 2 तो इसकी पावर 3, अब ये हाफ पावर है तो x प्लस 2 की पावर हाफ फिर 3 पावर तो 3/2 आ जाएगी पावर। और अंदर क्या है, 3 टी स्क्वायर बनेगा x माइनस 2 फिर माइनस 10 प्लस सी। तो इसको आगे आप सिंप्लीफाई करके लिख लेना, 3x माइनस 6 माइनस 10 माइनस 16 हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, इक्वल टू 3/15 ब्रैकेट x प्लस 2 की पावर 3/2 इंटू 3x माइनस 6, ये माइनस 6 हो जाएगा और ये माइनस 10 माइनस 16 प्लस सी। सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन को आप बिल्कुल शॉर्ट में भी कर सकते हैं, x रूट एक्स प्लस 2 dx। तो जो बाहर वाला लीनियर एक्सप्रेशन है इसको इसकी टर्म में लिखो, तो x को लिखो x प्लस 2 तो x तो x मैच हो गया, प्लस 2 किया माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 की पावर हाफ, रूट का मतलब हाफ पावर। अब इसको एक टर्म मानो तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 की पावर हाफ, x प्लस 2 की पावर 3/2 माइनस 2 एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 की पावर हाफ dx। तो अब ये हो जाएगा x प्लस 2 की पावर 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2 तो इंटू 2/5 कर दो, माइनस 2 एक्स प्लस 2 की पावर हाफ प्लस 1 कितना होगा, 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 तो 2/3 कर दो। अब इसको 4/3 लिख लो और x प्लस 2 की पावर 3/2 कॉमन लोगे, एलसीएम वगैरह लोगे तो जो आंसर पीछे आया वही आ जाएगा यहाँ पे भी। क्वेश्चन 8, x रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर dx। तो लेट i इज इक्वल टू x 1 प्लस 2x स्क्वायर dx। तो रूट के अंदर जो नंबर है उसका डेरिवेटिव बाहर है तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेट 1 प्लस 2x स्क्वायर इज t, दिस इम्प्लाइज 2x स्क्वायर का 4x इक्वल टू dt बाई dx, वो इधर आ गया। तो अब x dx जो है इसको dt बाई 4 लिख दो, या यहाँ पे 1/4 रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर इंटू 4x, क्योंकि मैंने बाहर 4 से मल्टीप्लाई कर रहा, 4x dx। तो इसको 1 कह दो
तो 1 में ये वैल्यूज़ डालो, i इज इक्वल टू 1/4 1 प्लस 2x² t है, तो ये √t हो जाएगा। √t लिखो या t की पावर हाफ लिखो, एक ही बात है। और 4x dx dt हो गया, 4x dx dt। तो 1/4 t की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस c, ये 2 और 4 कट जाएगा, ये 4 और 2 कटेगा तो 2 बचेगा, 2 इंटू 3 6। तो नीचे तो 6 आ जाएगा। t क्या है 1 प्लस 2x² की पावर कितनी आ रही है 3/2 प्लस 6 c। क्वेश्चन नंबर 9, 4x प्लस 2 √x² प्लस x प्लस 1 dx। तो लेट i इज इक्वल टू 4x प्लस 2 का इंटीग्रल √x² प्लस x प्लस 1 dx। और यहाँ 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लो, तो 2x प्लस 1, 4x में से 2x बनेगा, 2 में से 2 कॉमन लोगे 1 √x² प्लस x प्लस 1। अब रूट के अंदर जो नंबर है ना वैल्यू, x² का डेरिवेटिव 2x, x का 1, 1 का 0, तो रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को t पुट करो, तो x² प्लस x प्लस 1 को t, दिस इम्प्लाइज x² का डेरिवेटिव 2x 1, x का 1, 1 का 0 इज इक्वल टू dt बाई dx, dx को इधर लिख दो। तो इसको 1 में डाल दो, i इक्वल टू 2 टाइम्स ये √x² प्लस x प्लस 1, ये t का रूट हो जाएगा, तो √t मीन्स t की पावर हाफ, और 2x प्लस 1 dx, 2x प्लस 1 dx जो है ये dt है, तो 2 टाइम्स t की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस c, तो ये 2 पर जाएगा 4, 4/3, t क्या है x² प्लस x प्लस 1 की पावर कितनी आ गई 3/2 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 10, 1/x माइनस √x। इसमें डायरेक्ट देखने से नहीं पता लग रहा, लेकिन क्वेश्चन सिंपल है। लेट i इज इक्वल टू 1/x माइनस √x dx, इसका इंटीग्रेशन, नीचे √x कॉमन आता है, तो √x कॉमन ले लो, तो x में से √x कॉमन लेंगे, तो इसको √x 2 बार लिख सकते हैं, ये √x का स्क्वायर, तो एक √x बच जाएगा, और इस √x में से √x कॉमन लिया -1। अब √x को t पुट करूँगा तो 1/2 √x इसका डेरिवेटिव होता है, तो ये तो 1/2 √x है नहीं, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, dx अपॉन √x है ना, इसको 2 √x लिख दो, और 1 अपॉन √x माइनस 1, तो हमने वही लिखा है, क्योंकि √x का डेरिवेटिव ना 1/2 √x होता है, तो इस पूरे को t पुट करेंगे हम। लेट √x माइनस 1 इज इक्वल टू t, दिस इम्प्लाइज 1/2 √x dx dt, तो ये dt बन जाएगा पूरा, और ये 1/t, तो i इज इक्वल टू 2 बाहर है, ये 1/t dt, तो 1/t का log mod t, ध्यान रखना बच्चों मॉड जरूर लगाना, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपके पास लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आती रहे। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 मेरे को उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन 11, 1/x, x अपॉन x प्लस 4 का रूट, x ग्रेटर देन 0 दे रखा है, वैसे ग्रेटर देन -4 देते तो भी चलता, ये डोमेन को जस्टिफाई करने के लिए दिया होता है।
तो लेट आई इज इक्वल टू, अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं, तो मैं ज़्यादा यहाँ पे आपको शॉर्ट तरीका ही बता देता हूँ। एक तो x प्लस 4 को टी स्क्वायर पुट करें, एक तो वो तरीका है, और एक ये तरीका है कि जो लीनियर एक्सप्रेशन है ना उसको रूट वाले लीनियर की टर्म में ब्रेक कर ले। तो x को लिखे x प्लस 4 नीचे, और प्लस 4 किया तो माइनस 4, और ये x प्लस 4 की पावर हाफ लिख दे, रूट का मतलब हाफ पावर। अब इसको सेपरेट डिवाइड करें, x प्लस 4 की पावर 1, इसको x प्लस 4 की पावर 1 कह सकते हैं, और ये हाफ पावर, तो x प्लस 1 की पावर हाफ ऊपर बच जाएगी, और यहाँ ब्रैकेट जरूर लगा लें, माइनस 4 अपॉन x प्लस 4 की पावर हाफ, तो ऊपर जाके माइनस हाफ पावर हो जाएगी यहाँ। अब फॉर्मूला ही लगाना मुझे, x प्लस 4 की पावर हाफ प्लस 1 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 मीन्स 2/3, माइनस 4 x की पावर 4 माइनस हाफ प्लस 1 हाफ डिवाइडेड बाई हाफ मीन्स इंटू 2। अब आप इसमें कॉमन ले सकते हैं, 2/3, इसको लिख सकते हैं x प्लस 4 की पावर 1 इंटू एक्स प्लस 4 की पावर हाफ माइनस 8 x प्लस 4 की पावर हाफ प्लस सी, कॉमन लेके दिखाना जरूरी नहीं, आप यहीं छोड़ सकते हैं, और 2 भी कॉमन लेना ले लो। अब बुक का आंसर तो आपके पास एग्ज़ाम में होगा नहीं ना, आपको पता नहीं लगेगा कहाँ तक मैच करना। हाफ पावर कॉमन ली मैंने, 2/3 x प्लस 4 माइनस 8। अब आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं 3 LCM लेके, तो 2x प्लस 8 माइनस 24, फिर जो भी आएगा लिख दें, अब यहाँ भी छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3 x की पावर 5, तो i इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1/3। अब एक्स क्यूब का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर होता है, तो इसको एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर लिख लो। अब मैं एक्स क्यूब को टी पुट करूँगा तो ये टी माइनस 1 की पावर 1/3 हो जाएगा, और ये टी हो जाएगा, तो टी माइनस 1 की पावर 1/3 इंटू टी, इसको मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा, तो आप एक्स क्यूब माइनस 1 को फ्रैक्शनल पावर हटाने के लिए टी क्यूब पुट कर दो, तो दिस इम्प्लाइज 3x स्क्वायर dx इज dt, सॉरी 3 टाइम्स टी स्क्वायर dt, 3t स्क्वायर dt, तो 3 कट जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज x स्क्वायर dx इज टी स्क्वायर dt। अब क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा, i इज इक्वल टू, इसको आपने टी क्यूब पुट किया, तो टी क्यूब की पावर 1/3, तो t हो जाएगा, और एक्स क्यूब कितना आएगा, एक्स क्यूब यहाँ से आएगा टी क्यूब प्लस 1, और एक्स स्क्वायर डी एक्स टी स्क्वायर डी टी है, तो इसको पूरे को खोल के सिंप्लीफाई करेंगे, तो t इंटू टी स्क्वायर टी क्यूब इंटू टी क्यूब टी की पावर 6 प्लस टी क्यूब इंटू 1 टी क्यूब, तो t 7/7 t 4/4 प्लस सी। अब t देखो, एक तो ये हो जाएगा 4t7 प्लस 7t4 बाई 28 प्लस सी 1/28, t की पावर 4 ले लो कॉमन, अंदर बच जाएगा टी क्यूब प्लस 1 प्लस सी 1/28। अब t की पावर 4, t क्या है, t बनेगा यहाँ से, देखिए t जो है x क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3 हो जाएगा, t क्या बनेगा, x क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3,
तो इसकी 4 पावर करनी है, तो 4 पावर करेंगे तो 4/3 आ जाएगा। एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 4/3। टी क्यूब प्लस 1, टी क्यूब प्लस 1 क्या बनेगा, एक्स क्यूब बन जाएगा। यहाँ से टी क्यूब प्लस 1 क्या बनेगा, एक्स क्यूब। तो इससे सिंपल इसका कोई सॉल्यूशन हो नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब 2 प्लस 3x क्यूब का होल क्यूब। तो इसको तो अब नीचे एक्स क्यूब का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर है, तो नीचे वाले को टी पुट कर देना। तो लेट आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2 प्लस 3x क्यूब का होल क्यूब dx। तो 2 प्लस 3x क्यूब को t डालेंगे, तो अब इसको t पुट कर दो। 2 प्लस 3x क्यूब को t, 3x क्यूब का 9x स्क्वायर dx और RHS में dt हो जाएगा। तो आप इसको 1/9 कर लो ताकि 9x स्क्वायर dx ये बन जाए, और नीचे 2 प्लस 3x क्यूब की पावर 3। तो i इज इक्वल टू 1/9, सॉरी 1/9 नहीं आएगा यहाँ, हाँ ये 1/9, ये वाला 1/9 आएगा, और 9x स्क्वायर dx dt हो गया। तो i क्या बन जाएगा, 1/9 9x स्क्वायर dx dt और 2 प्लस 3x क्यूब t, तो ये t क्यूब हो जाएगा। ऊपर जाके t की पावर -3 होगा, तो t की पावर -3 को t की पावर -3 प्लस 1 मीन्स -2 डिवाइडेड बाय -2, और ये 1/9 तो रहेगा ही। तो -1/18 टी स्क्वायर प्लस सी, तो t की वैल्यू डाल दो, तो -1/18 टी स्क्वायर प्लस सी। t क्या है, 2 प्लस 3x क्यूब। क्वेश्चन 14, 1/x log x की पावर m, और log x डिफाइंड तब होता है जब x पॉजिटिव होता है, तो डोमेन के लिए ये दे रखा है। तो लेट i इज इक्वल टू 1/x log x की पावर m। अब log x का डेरिवेटिव 1/x है, तो यहाँ कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं है कि इसको t पुट करना है। log x को t पुट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, log का 1/x dx, t का dt। तो 1 में डाल दें वैल्यू 1/1, i इज इक्वल टू, देखो 1/x dx ये dt हो गया, नीचे t की पावर m, तो इसको ऊपर देखेंगे t की पावर -m हो जाएगा, तो t की पावर -m dt, तो t की पावर -m प्लस 1 अपॉन -m प्लस 1, इसका आंसर होगा +c। तो इसको थोड़ा सा तरीके से लिख दो, t की पावर 1 m डिवाइडेड बाय 1 m प्लस c। अब t की वैल्यू डाल दो, t क्या है, log x, तो log x की पावर 1 m, और अगर आप इसे नीचे ले जाके लिखना चाहें तो 1 m नीचे जाके m-1 पावर हो जाएगी, तो इसको यहाँ छोड़ सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, x अपॉन 9 - 4x स्क्वायर। अब नीचे वाले को t डालोगे ना, तो x स्क्वायर के डेरिवेटिव में 2x आएगा। तो लेट i इज इक्वल टू x अपॉन 9 - 4x स्क्वायर dx। तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, क्योंकि नीचे तो मुझे dt बनाना नहीं है, dt तो ऊपर बनाना है। तो इस पूरे को t डालोगे तो -8 आएगा, तो -1/8 कर दो इधर, और यहाँ -8x dx लिख दो।
9 माइनस 4x²। अब इसको टी पुट करेंगे, ऊपर dt हो गया। तो आप log ऑफ डिनोमिनेटर लिख सकते हैं, लेकिन आप पूरा करके दिखाएंगे तो आपको ऐसे लिखना 9 माइनस 4x² इज t, दिस implies माइनस 8x dx इज dt। तो मैंने 9 माइनस 4x² को t डाला तो माइनस 8x dx dt। तो ये इंटीग्रेशन बन जाएगा I इज इक्वल टू माइनस 1/8 dt बाई t। सो दिस implies I इज इक्वल टू माइनस 1/8 dt बाई t, माइनस 8 x dx dt हो गया, नीचे t हो गया। तो माइनस 1/8 log mod t। अब एग्ज़ाम में टाइम कम हो ना, log mod t, t की सीधी वैल्यू डाल दो, और यहीं पे आप क्योंकि ऊपर इसका डेरिवेटिव बना दिया तो log ऑफ डिनोमिनेटर, तो log 9 माइनस 4x² प्लस c। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक किए। इस एक्सरसाइज में 39 क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो 2 और वीडियो इस पे बन सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन इन 15 क्वेश्चन के माध्यम से क्लियर होगा, और आप फार्मूले याद करें, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपके पास लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आती रहे।